हमारा ट्रैवल का दिन। हमारी आफ्टरनून की फ़्लाइट है, आप देख सकते हो। एक तो वो एक शोल्डर बैग और ये 3 लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लगेज है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज़ इसमें कुछ जगह हमने खाली रखी है सो दैट अगर कुछ हम शॉपिंग कर पाए जहाँ हम जा रहे हैं तो जो रिटर्न फ़्लाइट में हमें वेट का दिक्कत ना हो, इसलिए खाली है। तो 1 2 3 and 4। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए एयरपोर्ट। पुणे का एयरपोर्ट है ये। ज़रा दिखाओ कैसे दिखता है पुणे का एयरपोर्ट। चेक इन वगैरह हो गई। जिससे मैं बात कर रही थी और मैंने खुद की उसने वीडियो स्टॉप कर दिया, उसको लगा पॉज कर रही है और स्टॉप कर रही है बोलते बोलते बीच में ही। सॉरी। तो बोल रहे थे कि चेक इन हो गया है, लगेज सब बहुत ही ज़्यादा हम लोग फालतू में सोच रहे थे क्योंकि सब अंडर वेट ही है। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे। एंड एक्चुअली हम बहुत जल्दी भी आ गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट 2:50 की थी और अब डिले हो चुकी है 20 मिनट से। तो नाउ द डिपार्चर टाइम इज़ 3:10 और हम लोग घर से निकले हैं 12:30 बजे। और हमारे इंडिगो के फ्लाइट 12:30 भी नहीं, उड़ जाए 12 बजे, 12:15 बजे, 12:15 बजे होता है। तो स्टार्टिंग में होता है 12:15 बजे हमारी, हम निकले वहाँ से 12:15। और हम एयरपोर्ट के बहुत पास में रहते हैं तो, और क्योंकि हम देवभूमि जा रहे हैं और शायद हम शक्ल से लगते हैं कि पहाड़ी। एक्चुअली उसका सरनेम दिखा रहेगा क्योंकि सिक्योरिटी चेक वाला हमें बोलता है आप दोनों बहनें हैं, तो वो तो हमें बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम दोनों बहनें, तो ठीक हो तो शक्ल देख के बोला होगा। फादर बोलते हैं क्या आप स्पोर्ट्स में जो कि हमारे दूर दूर तक संबंध नहीं। तो उन्हें शायद लगा होगा कि जब पुणे आए तो देहरादून जा रहे हैं वापस। एक्चुअली उससे पहले पूछा कि क्या आप देहरादून से? मैंने हाँ देहरादून से। एंड देन उससे पूछा कि आप दोनों स्पोर्ट्स में? तो बोला नहीं बिल्कुल। और उसने बाद में कॉम्प्लीमेंट दिया कि अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने बोला उम्र हो गई है तो ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। स्पोर्ट्स के मामले में हमें से बैडमिंटन आता है वो भी कोर्ट पे नहीं खेल सकते, बोलती गार्डन चलो। ये पर्सनल बात मत बता क्योंकि हमारे इस ट्रिप में बहुत खर्चा हो रहा था और ये 400 रुपये एक कोट के पैसे में दे रही थी, इसलिए मैंने दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। प्लीज गाइस यू हैव टू सपोर्ट मी। 400 रुपये में वहाँ पे हम थुप्पा खाएंगे। तू एक हाथ थुप्पा। अभी ठीक है, अभी हम ऐसे ही टाइम पास करेंगे और उसके बाद आपको प्लेन के अंदर बताएंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि ये ज्योति का फर्स्ट टाइम है सो वी आर वेरी एक्साइटेड। ये तो हमारी फ्लाइट हो गई है। पहले थी 2:50 की, उसके बाद 3:10 की हुई, फिर अभी 3:30 की है और अभी 2:30 हो गया है। बोर्डिंग नहीं करवा रहे हैं लोग, तो मुझे लग रहा है कि और डिले है। और मेरी बहन मुझे बोल रही है कि पॉजिटिव होना चाहिए ज़िंदगी में, इसलिए 380 रुपये कहाँ से मिल रहा वो अच्छा वो अपन ने वेइंग स्केल जो पिकअप करा था वेइंग स्केल लिया था हमने सूटकेस, जो बिल्कुल वे नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी वेइंग बंद हो चुका। अच्छा हमने अपने अंदाजे में वो वेइंग स्केल लेने का रीज़न भी यही था कि हमको हमारे सूटकेस वे करने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो तो हुआ नहीं, उसको रिटर्न करना पड़ा और उसका पैसे भी आ गए। बट पॉइंट वो नहीं है, मेरी पॉइंट से भटक चुकी है। पॉइंट ये है कि फ़्लाइट डिले पे डिले होती जा रही है और हमारे सामने लोग अपना ट्रैवल शुरू करके अभी ये भी निकल जाएगी पीछे वाली प्लेन। नहीं बट ठीक है, दैट्स एक्सपेक्टेड बिकॉज देहरादून में क्लाउडी वेदर है। तो मुझे और डर लग रहा है क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट है और क्लाउडी वेदर हो रहा है। दिसंबर खतरों के खिलाड़ी की तो पहली फ्लाइट एक पहाड़ में है, तो कितना एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। पॉसिबल अभी ETA जो है देहरादून में पहुंचने का वो है 5:45। निकलते 6 तो बज जाएंगे, मतलब 6 बजे, मतलब ऋषिकेश, और वहाँ से ऋषिकेश का ड्यूरेशन इज़ अराउंड 30-40 मिनट्स। तो
आई एम एक्सपेक्टिंग हम 7 बजे तक अपने होटल में रहेंगे, 7 to 7:30। अगर ये फ्लाइट और डिले ना हुई तो, एंड देयर इज़ एन मैसेज फ्रॉम रिग्रेट टू इन्फॉर्म, रिग्रेट दिख रहा है मुझे, नहीं टैग नंबर है ये, टैग बैगेज का टैग नंबर है, प्लीज़। ओके मुझे लगा नेगेटिव हो रही है ये। एट 14:50 और बैगेज करना, लगेज तो ले लिया और हमको बिठा दिया यहाँ पे। बिठा दिया, ठीक है कोई नहीं, उड़ ही जाएंगे, मतलब सेफली उड़ जाएंगे। और एक तो लिखते भी ऐसे है मतलब कि ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, तो मुझे लगता है कह रहे ऑपरेशनल रीजंस मतलब ठीक है भाई अपना ऑपरेशन ठीक करो, बट हमको सेफली पहुँचा दो। चलेगा, मैं बैठ जाऊँगी यहाँ पे, डिनर भी यहीं पे कर लूँगी। नहीं यार, यहाँ पे डिनर महंगा पड़ेगा। हाँ वो भी वो आलू टिक्की क्या था, वो 200 का था वो, बट हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, वो मॉल्स में भी उतने का मिलता ही है, तो इतना ठीक है। बट हाँ, डिनर नहीं करना क्योंकि हमारा फ्लाइट में खाना था। और कुछ बना है? नो, हम बैठ के बताएंगे अभी आपको क्या अपडेट है, कब बैठे हम एग्जैक्टली, किस वक्त पर। A team lead by leading lady Prajakta along with LC Kavya, Richa and Priya at the back there for your safety and comfort in that order on this flight. मेरी क्रिसमस विश किया था पहले से। 403, a service from Pune to Dehradun. Total taxi time on ground would be about 8 to 9 minutes before we get aboard and fly towards Dehradun in 2 hours of flight time. Weather mostly clear skies, turbulence occasion patches expected on the way in case the seatbelt sign in front of you just come on. Please keep the seatbelts fastened and refrain from moving in the aisle. Listen to our cabin instructions. This is for your own safety and safety of your fellow passengers. Thank you all for choosing fly with us today. Wish you a very pleasant flight. Cabin crew on flights. अभी जस्ट लगेज लैंड किया, लगेज ले लिया, लगेज पे मेरी बहन गई है अभी प्रीपेड टैक्सी सर्विस पे पूछने कि ऋषिकेश तक का कितना लगेगा, एंड आई थिंक 500,000 तक कुछ है। इतना जूम क्यों है? करेक्ट 540 तक हम लैंड कर गए थे, लगेज मिलने ही बस थोड़ा टाइम गया। ठंडी ठीक है, उतनी भी नहीं है, हैंडल कर सकते उतनी है। तो अब मैं दूंगी आप लोगों को रूम टूर। हमें एक्साइटमेंट इतनी थी हमारे प्राइवेट रिवर साइड रूम की कि हम डायरेक्ट आ गए, पर हमको बताते हैं यहाँ से हम ऊपर गए। यहाँ पे सारे रूम्स हैं, सेकंड फ्लोर पे जो प्राइवेट रूम्स हैं वो हैं। हमने लिया था रिवर साइड प्राइवेट रूम, जिसका डायरेक्ट रिवर साइड में व्यू आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रूम की प्राइवेट बालकनी, जैसे कि नीचे सब सारे रूम की कॉमन है, ये सिर्फ हमारे रूम की 301 के लिए। और अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, इसकी चाबी सिर्फ हमारे पास है। इसको हम अभी खोल रहे हैं। पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ, फिर उसके बाद रिवर साइड का जो बालकनी है उसका व्यू दिखाती हूँ। जूते यहाँ पे मैंने फेंक दिए और ये है रूम। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ऋषिकेश में सारे रूम ऐसे ही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, बड़े रूम का क्या ही करोगे, आपको कौन सा रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। बट एकदम छोटा भी नहीं, डिसेंट है। ये बेड है, ये वॉशरूम जो कि क्लीन ही है, बाहर गीज़र की व्यवस्था भी है। और पता नहीं यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये है गंगे माँ का व्यू, जो कि मैं लाइट बंद करके देखूंगी कि आपको दिखेगा या नहीं। हाँ, अभी शायद दिख पा रहा होगा कि ये माँ गंगा और ये व्यू और ये बालकनी जो मैंने आपको बाहर से बताई थी कि वो कॉमन है, सॉरी मतलब प्राइवेट है, तो वहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे हम हमारी चाय, नाश्ता, डिनर सब कर सकते हैं मंगा के। और बहुत ही प्यारा रूम है। मतलब ऐसा, मतलब अगर बाहर नहीं जा रहे तो यहीं पे आप बैठ के एंजॉय करो,
सुबह शांति वाला माहौल, रात को शांति वाला माहौल, बस बैठो और शांत रहो, बस गंगे माँ को निहारते रहो। और ये रूम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया। अभी हम एक्चुअली चेक इन किए थे, बट हमारे रूम में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने बोला कि आधा एक घंटा लगेगा, इसलिए हम बाहर ऐसी गेड़ी मारने निकल गए और दार्जिलिंग मोमोज़ के यहाँ पे गए, सुन के कि वो 150 मीटर दूरी है इस होटल स्टे से। तो हमने सोचा कि ठीक है, पहले मोमो वगैरह कुछ खा लेते हैं। फ़्लाइट में तो खाना मिला ही, बट स्टिल लगा कि ठीक है कुछ खा लेते हैं। पर 1 घंटा का वेटिंग पीरियड था, जो कि बहुत ही मैं डर गई थी। एक्चुअली मैं बोलते बोलते मैं सोच भी रही हूँ कि दीदी कहाँ गई, मुझे लगा ठीक है वॉशरूम में होगी शायद, बट तो हम गए फिर दार्जिलिंग मोमोज, पर उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वेटिंग पीरियड है, इसलिए हमने बोला कि 1 घंटा तो बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हम आगे आके गए तो वहाँ पे हमें बेबीलॉन बेकरी मिला, जर्मन बेकरी, जो हमने यूट्यूब पे देखे गए थे। तो वहाँ पे हमने वॉलनट पेस्ट्री, केक, चॉकलेट क्रोसॉ और क्या खाया, हॉट चॉकलेट, सारी आइटम्स बढ़िया थी, सर्विस अच्छी थी। बेचारे बहुत ही बुजुर्ग लोग चलाते हैं वो जर्मन बेकरी, बट सर्विसिंग के मामले में बहुत अच्छी है और रेट भी अच्छा था। मतलब ये 3 आइटम का हमारा हुआ कुछ 350 रुपीज़। और अभी हमें फिर भी मोमो खाने का मन कर रहा है, या फिर हम बट क्योंकि वहाँ पे नहीं तो शायद कहीं और जाए, ऐसे ही घूमते घूमते जहाँ पसंद आए वहाँ पे जाके खा लेंगे। और हमें एक और जगह अच्छी लगी थी, जो कि इसी बेबीलॉन रेस्टोरेंट में जब हम खा रहे थे तो गंगा घाट बहुत ही खाली लग रहा था, और वहाँ पे 1-2 लड़के सिर्फ ऐसे ही बैठ के बस अपनी ही धुन में थे। तो हमें लगा कि हमें भी जाके अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए और वहाँ पे बैठना चाहिए। बट ठीक है, आज देखते हैं, आज मौका मिला, या तो फिर 3 दिन हैं अभी हम, तो 3 दिन में से किसी एक दिन। और एक्चुअली हमें अभी शांति का माहौल चाहिए, तो हम हमारे बालकनी में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट भी है, खाली भी, और ये हमारा ही है, तो हमें एक्चुअली घाट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट यार ठीक है, तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। बाय। खाने के बाद अभी हम पहुंच गए गंगा घाट, और यही है हमारा रूम। अब हम चले, बैठ जा। नहीं नीचे एकदम क्या करेंगे, हाँ नीचे बैठ, ठीक है चलो। ये है माँ का दर्शन। एक्चुअली सुबह और अच्छा दिखेगा, और मैं तो सोच रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ के आ जाऊँ यहाँ पे, है ना दीदी? सुबह जल्दी उठ के अपने रूम से डायरेक्ट नीचे आ जाए, बैठ जाए। एक्चुअली हम हमारे रूम के बाहर भी बैठ सकते हैं। ये भी कोई तो एक ब्रिज है, हमें पता नहीं एक्चुअली कि कौन सा। हाँ, वहाँ पे मंदिर भी है। आई थिंक यही लक्ष्मण झूला है क्या? ये इतना छोटा तो नहीं लग रहा, बट अभी अंधेरे में अभी भी नहीं आ रहा है ना, सच बोलो तो। अभी हमें अंधेरे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, जब यहाँ पे आएंगे तब समझेगा। हम भी अंधेरे में ही दिख रहे पूरा। तो है, रात के कितने बज रहे हैं आपको टाइम भी बता देते हो, रात के 8:45 बज रहे हैं। 9:15 बज रहे हैं, और यहाँ पे ठंड मतलब बर्दाश्त करने लायक है, ठीक है, हम बर्दाश्त करवा रहे हैं। बट एक बात तो तय है कि मज़ा आ रहा है, बहुत फील है यहाँ पे, लोग घूम रहे हैं बेफिक्र होके, कोई टेंशन नहीं है। और हमारा होटल और मोस्टली सब ट्रैवलर वाले ही हैं, मतलब ग्रुप के साथ है ना, फैमिली टाइप तो कोई घूमता हुआ नहीं दिखा, बट ट्रैवलर लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी यंगस्टर्स है। चाय की टपरी में, मोमो की टपरी में, हर जगह लोग है। और अंधेरा तो मतलब 6 बजे हम कुछ देहरादून में लैंड हुए, और तभी ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि शाम रात, मतलब एक्सैजरेट नहीं कर रहे हम, पूरा रात हो गई थी ऐसा लग रहा था। टाइम देखा तो सिर्फ 6:10 हुआ था। और अभी मैंने बताया, हमने मोमो खाया। दार्जिलिंग में हम एक और बार गए थे, बट वो अभी भी फुल था, तो इसलिए हम कहीं और गए। अभी हम थोड़ा शांति चाहेंगे, यहाँ से लेंगे। बाय। फिर से हाँ,
ये हम जब बात कर रहे तब खुद ही आ रहा है ऐसे। यस, तो आज हमारा डे 1 यहीं पे समाप्त होता है। दार्जिलिंग मोमोज के यहाँ पे हम 3 बार जाके आए जब से हम होटल में चेक इन किए, बट तीनों टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और फिर ऐसा लगता है कि सच में इतना वर्थ है भी कि नहीं। अगर ट्राई करने मिला इस ट्रिप में तो समझेगा, बट आधा 1 घंटा रुकना मोमो के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट। और पता नहीं इस वीडियो में आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट जस्ट यहाँ पे जो रिवर साइड व्यू है उसमें अभी भी गाने बजा रहे हैं लोग, गिटार चला रहे हैं, फुल जैमिंग मोड ऑन है उनका। और अब पता नहीं अभी हमें सोने में मिलता है कि नहीं, बट मज़ा आ रहा है कुछ डिफरेंट। और मेरी बहन यहाँ पे लॉग इन कर रही है उसका काम ऋषिकेश में भी काम करना है, हमें क्या कर सकते हैं। मुझे भी 2 दिन लॉग इन करना है, बट मैं सोच रही देखा जाएगा। रूम तो बढ़िया हो गई। ठंड बढ़ रही है एक्चुअल में। मतलब हम जब घूम रहे थे तो बात भी कर रहे थे कि अरे इससे ज़्यादा तो अमृतसर में लगा था हमें, अब क्योंकि अमृतसर में जैसे रूम के बाहर जाते थे तो ऐसे हिट होता था। और ग्लोव्स मैंडेटरी है अमृतसर में, ये मैंडेटरी है। अभी तो हम बिना मतलब ग्लोव्स के भी बिना इसके भी घूम पा रहे थे, बट जैसे ही गंगा घाट में गए और फिर वहाँ से बाहर निकले और फिर वॉक करना शुरू किया, मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 के बाद से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस, हाँ, डेफिनेटली बढ़ बढ़ रहा गया। है। मतलब लगा कि अब ग्लोव्स की जरूरत है, अब सब इसकी जरूरत है। अभी हम रूम में भी है ना, तो रूम में भी एक अलग से चिल है, तो काफी है। मैं अभी तो हम सोने ही वाले हैं, तो पूरा कान बंद करके हाथ में ग्लव्स, हमने सॉक्स ऑलरेडी ये मैं फोन यूज कर रही थी इसलिए है, और अदरवाइज निकाल के रखा है क्योंकि फोन यूज करने नहीं होता है। बट हाँ, इसलिए मैंने सोचा डे 1 यहीं पे एंड करती हूँ। कल क्या घूमना है वो देख रहे थे कि क्या कुछ डिसाइडेड नहीं है। कुछ कैफेज है जो एक्सप्लोर करना है। और मैंने इसे पूछा हम योगा कर सकते हैं, कल से सीधा मना कर दिया गाइस। योगा हमसे ना होगा, हमसे तो बिल्कुल ही ना होगा, और ऋषिकेश में तो ना ही होगा। अब जो होगा घर में होगा, यहाँ पे सिर्फ घूमना। और कर सकते थे ट्राई, बट इसने साफ साफ मना कर दिया है। बोल रही है कि नहीं योगा नहीं करेगी, तो पता नहीं ऋषिकेश में आके इसको क्या करना है। तो सिर्फ चाय चिलैक्स करना है, चिलैक्स तो पड़ी रहे, चिलैक्स करना है। मस्त गरम गरम चाय पी के लास्ट में हम आ गए। चाय भी बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, बट अभी नेक्स्ट टाइम से कटिंग लेंगे। सो बेसिकली हमने 2 चाय ऑर्डर की, 20 की। काफी बड़ी चाय की ग्लास थी, वो पिया ही नहीं जा पा रहा था, मुझसे तो नहीं पिया जा रहा था। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही करेंगे, वहीं से पिएंगे। यूजुअली हम जब घूमने जाते जैसे लास्ट टाइम वृंदावन में गए थे, तो हाँ मतलब कहीं पे भी हम बहुत सी जगह मतलब कुछ जगह तो गए ही हैं। तो लास्ट ट्रिप हमारा वृंदावन था, तो वहाँ पे भी हम इनफैक्ट जब हम चाय मांगते यूजुअली तो वो कम इसमें ही आती है, बट यहाँ पे पता नहीं क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ी लोग आर फेमस फॉर चाय, तो इसलिए ज़्यादा ही ठीक था। बट यार नेक्स्ट टाइम हमें इतनी चाय की ज़रूरत तो नहीं है। और अच्छा लग रहा था घाट में बैठ के। देखते सुबह अगर नींद खुल गई तो थोड़ा शांति से बैठेंगे वहाँ पे। और यहाँ से हरिद्वार के लिए जब हमने एक क्या था वो टैक्सी स्टैंड में देखा, तो 2500 फॉर 1 वे और 5000 राउंड ट्रिप का। तो एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि हम 2 ही जाने हैं और लगेज ऐसा है नहीं, 1 डे ही ट्रिप है। मतलब सुबह जाके शाम को रिटर्न आना है हमें, तो 5000 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेट्स सी। इसी के साथ डे 1 का व्लॉग। मुझे एक चीज़ बतानी है कि जैसे जैसे हमारे पास एक शक्ति आ गई है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे हमें अपने आप फील हो रहा है बिना देखे। मैं बता पा रही हूँ कि दीदी 10 के नीचे गया है और देखा तो सच में 8 डिग्री सेल्सियस था। पहले ब्लैंकेट के अंदर भी रह के सो पा रहे थे, बट पता नहीं क्यों से ठंडक बढ़ गई है।
तो अपना फील हो रहा है कि हाँ 8 डिग्री 7 डिग्री, वो डिग्री को फील कर पा रहा है। अभी मेरी बहन ने ये दूसरा जैकेट निकाला है, एक जैकेट वहाँ पड़ा है उस टेबल पे, बट वो सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। जो जैमिंग वाले लोग हैं वो लोग भी चले गए, उनको भी ठंड लग रही होगी इसलिए चले गए, वरना उनका कुछ मूड लग तो नहीं रहा था निकलने का। और इसका काम, दीदी का काम भी ऑलमोस्ट खत्म है, पर ठंड तो रात को बहुत लग रही है, कैसी सोएंगी नींद आएगी बराबर सब सो जाएंगे। नींद तो मुझे नहीं आ रही, मुझे तो ठंड लग रही है। ब्लैंकेट पूरा कवर है, बट समझ जा रहा है कि लाइट कौन बंद करेगा? लाइट या दिस वन कौन उठेगा? मैं तो ब्लैंकेट के अंदर हूँ, मैं कैसे ये करूंगी? तो ब्लैंकेट के बाहर निकल और बंद कर। सॉरी, अब ये ब्लैंकेट के बाहर ना कोई जाएगा और दूसरे यूज कर सकती है ब्लैंकेट। अभी लाइट वेट कुछ ना, अभी कोई नहीं उठ सकता। तू बैठी है तो तू उठ सकती है, तो ब्लैंकेट के अंदर भी नहीं है अभी तक।